मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जमीन घोटाला किया है। उनके ऊपर आरोप लग रही हैं कि कौड़ियों के दाम में उन्होंने। पंकज जी, बीजेपी के ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जो अपने अपने स्तर पर अच्छा काम करते हैं। जब बात आती है आरोप की, जब बात आती है घोटाले की, तो सबसे पहले निशाना मोदी और शाह पर ही जाता है कि आपकी भाजपा पर, आपके लोगों पर दाग लगा है। अब मोहन यादव का इसमें नाम सामने आया है। मुझे पहले पूरा प्रकरण बताइए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये जो आरोप लगे भी हैं तो लगे कहां से हैं, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 137 भूखंड खरीदे हैं मोहन यादव के परिवार ने। 137 भूखंड, जिसका कुल रकबा है 168 एकड़। 168 एकड़ जमीन खरीदी है। 45 करोड़ रुपए कीमत की यह जमीन थी। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RD79 आदि में। दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है NFM न्यूज़ के द्वारा जो सच्चाई बताई गई है, मोहन भागवत ने जो ज़मीन घोटाला किया है इसके बारे में सच्चाई बताई गई है। ये सच्चाई आपको दिखना जरूरी है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय से या फिर कांग्रेस वालों ने जो अभी घोटाला का आरोप लगाया है, मोहन यादव जिस समय से मुख्यमंत्री बने हैं या फिर उसके पहले से, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उनका जो व्यापार था, उनके पुश्तैनी ज़मीन उनकी कितनी थी और अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है अपनी ज़मीन खरीदारी में और घोटाले में, तो ये उसकी पूरी सच्चाई आपको इस न्यूज़ में पता चलेगी। और साथ में दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के मुखिया भी है, समाजवादी पार्टी भी है। कांग्रेस वाले इधर एक आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव क्यों इनका बचाव कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों इनकी तारीफदारी कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर साथ में है कांग्रेस के समाजवादी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो आपको सच्चाई पता चलेगी कि आखिर क्या है और ये क्यों किया जा रहा है और इनकी कितनी ज़मीन है, ये भी सच्चाई आपको पता चलेगी। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जमीन घोटाला किया है। उनके ऊपर आरोप लग रही हैं कि कौड़ियों के दाम में उन्होंने जमीनें खरीदी हैं। कोई कह रहा है कि अपने नाम पर, कोई कह रहा है कि अपने रिश्तेदार के नाम पर, कोई कह रहा है अपने बेटे बेटी के नाम पर, या दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम पर भी कई सौ एकड़ जमीन खरीदी गई है और ये बड़ा स्कैम किया गया है। उज्जैन में भी बताया जा रहा है कि बहुत प्राइम लोकेशंस पर इस जमीन को खरीदा गया है। ये तो रही जो आरोप की बात है, जो कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। जीतू पटवारी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन इसका सच क्या है, आज थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है? क्या वाकई में मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है? क्या वाकई में मोदी और शाह की भाजपा पर दाग लगा है, या फिर कहानी कुछ और है? आज इसे समझेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 137 भूखंड खरीदे हैं मोहन यादव के परिवार ने। 137 भूखंड, जिसका कुल रकबा है 168 एकड़। 168 एकड़ जमीन खरीदी है। 45 करोड़ रुपए कीमत की यह जमीन थी जब ये खरीदी गई। लेकिन आज इन जमीन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए हो गई है, कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन जमीनों के आसपास से होकर गुजरे हैं। तो कई ऐसी जमीनें हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी लेकिन कॉमर्शियल लैंड हुई है, तो नेचर चेंज हुआ है। तो इस वजह से मोहन यादव और उनके परिवार को बहुत फायदा हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह भी कहती है कि सरकार में रहते हुए मोहन यादव ने इस तरह की योजनाएं बनाई ताकि जो विकास परियोजनाओं का, जो जैसे सड़क हो गया या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वो इनके जमीनों के आसपास लगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी भी है और बाकी यूट्यूबर्स भी ये कह रहे हैं कि वाह, देखिए अपने परिवार को कैसे फायदा पहुंचा लिया, मुख्यमंत्री पद का फायदा उठाया, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए और ये जमीन घोटाला बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये है अभी तक जो चल रहा है वो नैरेटिव। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक आपके हाथ में कागज ना हो तब तक दूसरे की कही गई बातों को लेकर हूबहू उसी का नकल नहीं करना है। जैसे मान लिया कि इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ छाप दिया या उसी ग्रुप का इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के सौरभ द्विवेदी ने कुछ एक वीडियो बना दिया। अब क्या कर रहे हैं लोग, उसी वीडियो के आधार पर अपनी बात भी कर रहे हैं, सेम हूबहू वही बात। मैंने थोड़ा सा अलग रूप निकाला। मैं गया मध्य प्रदेश के वो वहां जो भू रजिस्ट्रेशन जो साइट है वहां पे, और मैंने सचमुच वो प्लॉट संख्या और वगैरह सब पता लगाया कि है कि नहीं। अब मैं जो आपके सामने बता रहा हूं, मैं भारत में किसी को भी ये चैलेंज कर रहा हूं कि जाकर मेरी कही गई बातों को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गलत करके दिखाए। पॉइंट नंबर 2023 का एफिडेविट है मोहन यादव का मेरे पास, जो कि चुनाव के वक्त उन्होंने जो हलफनामा दायर करते हैं सारे नेता, वही है। हूबहू चुनाव आयोग के पास जो है उसी की कॉपी है।
मोहन यादव ने अपने एफिडेविट में अपने पास 17 एकड़ जमीन कहा है कि मेरे पास 17 एकड़ जमीन है, एफिडेविट में बता रहे हैं, ठीक है। हलफनामे में 2026 में अभी मैं देख रहा हूं तो उनके में कोई परिवर्तन नहीं है, आज भी उनके पास 17 एकड़ के 17 एकड़ है। एक डिसमिल नहीं खरीदा है मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पर्सनली, जाकर दस्तावेज चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 इंच जमीन नहीं खरीदी मोहन यादव ने अपने नाम पर। नहीं, आपके पास क्या सोर्स है कि उन्होंने कोई भी जमीन अपने नाम पर नहीं खरीदी है? आरोप तो यही लग रहा है कि दूसरे के नाम पर खरीदी है। तो वही मैं बता रहा हूं, जो दूसरे जिसके बारे में है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री इन्होंने अपने नाम पे नहीं खरीदी, जो 2023 में जो चुनावी हलफनामा दायर किया था उसमें से 1 इंच भी ऐड नहीं किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद। दूसरा, उनकी पत्नी सीमा यादव, इनके पास चुनावी हलफनामे के अनुसार 2023 में 12.3 एकड़ जमीन थी। जून 2026 में इसमें भी कोई बदलाव नहीं, आज भी उनके पास सिर्फ 12.3 एकड़ ही है, जो है ऑलरेडी है, जो पुश्तैनी वगैरह जो है, या फिर मुख्यमंत्री बनने के पहले जो लिया है। ठीक है, पत्नी ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 इंच नहीं खरीदी जमीन। एक कंपनी का नाम आया है सिद्धि विनायक कंपनी। सिद्धि विनायक कंपनी 68 एकड़ जमीन थी इनके पास, इस कंपनी के पास 2023 में, जो कि अभी फिलहाल घटकर मात्र 65 एकड़ रह गई है। मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस कंपनी पे आरोप लगा था उसकी जमीन कम हो गई। ये कंपनी किसकी है? ये पहले 2017 तक डायरेक्टर थे मोहन यादव, 2017 में इन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी कंपनी, बाद में इनके बेटे ने भी इस्तीफा दे दिया अभी, और ये आज नहीं इस्तीफा दिया, कि मुख्यमंत्री बने तब इस्तीफा दे दिया, 2017 में इस्तीफा दे दिया था, जब दूर दूर तक मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस नहीं थे, तभी इस्तीफा दे दिया था। और उस कंपनी की भी जमीनें घटी हैं, 68 एकड़ 2023 से 65 नहीं, अभी इस कंपनी को कौन देख रहा है? इस कंपनी की जमीन को मोहन यादव की अब क्यों बताया जा रहा है? इसका क्या आधार है? नहीं, इसका यह है कि यह कंपनी शुरुआत में मोहन यादव वगैरह ने भी खोली थी, कुछ पार्टनर्स हैं इनके, इनका एक भाई है शायद नीलेश यादव, वो शायद इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पे आरोप लग रहा है। लेकिन अगर इस कंपनी ने घोटाला किया होता, मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीनें खरीदी होती तब ना, ये तो 68 से घटकर 65 आ गया। तो मोहन ये 2 चीजें हैं, पंकज जी, 2 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। 2 चीजें हैं, आरोप यही लग रहे हैं ना कि भाई को दे दी, बहन को दे दी, रिश्तेदारों को दे दी। तो पहला सवाल तो ये कि अगर भाई के नाम पर भी है और जमीनें घटी 3-4 एकड़ छोड़ दीजिए, 68 से 65 है तो काउंट तो करनी होगी। और दूसरा ये कि आपने कहा कि चुनावी हलफनामे में ये संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था, उस चुनावी हलफनामे को अपडेट तो नेक्स्ट चुनाव में किया जाएगा ना। इन 5 साल में जो खरीद फरोख्त है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं खरीदा गया है, उसका सबूत क्या दे रहे हैं आप? मैं ये समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं 2023 में चुनावी हलफनामा है, ठीक है, और जो घटा है या बढ़ा है मैं 2026 जून के रिकॉर्ड के अनुसार बोल रहा हूं। ये भी सरकार के रिकॉर्ड है, जाके बोल दे कि सरकार रिकॉर्ड में झूठ बोल रहे हैं मोहन यादव। और देखिए, जमीन में इसलिए नहीं झूठ बोला जा सकता क्योंकि उसकी रजिस्ट्री होती है बकायदा। हाँ, तो रजिस्ट्री पेपर और रजिस्ट्री ऑफिस में जो रिकॉर्ड है उसको जरूर होगा। अगर किसने जमीन खरीदा या बेचा है तो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके पास कागज नहीं है वो वाले झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर आपने खरीदी और रजिस्ट्री कराई है तो वो रहेगा रिकॉर्ड में। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इनके पास जमीन थी तो ये चुनाव से पहले ही थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं कि खरीद के और वहां पर प्रोजेक्ट पास कर दिया। ठीक है, लेकिन सरकारी आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार भी तो मोहन यादव की ही है, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, तो सरकार भी मेरी, आंकड़ा भी मेरा। आंकड़े नहीं, देखिए जमीन रजिस्ट्री के आंकड़े किसी सरकार के नहीं होते। आप आज जाके 1 कट्ठा मेरे से खरीदिए और जाके हम दोनों को रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ेगा, मैं बेचूंगा वो लिखूंगा, आप खरीदेंगे वो लिखेंगे, दोनों का आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी लगेगा वो है। वो कोई पार्टी नहीं, कोई भी इंसान खरीदेगा तो उसका रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्ड नहीं गायब किया जा सकता क्योंकि जमीन वहां पे है, फिर बाद में है कि किसकी है, तो जमीन रजिस्ट्री कार्यालय से मिलाई जाती है कि जमीन का मालिक कौन है, खतियान कौन है। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है पंकज जी, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव मोहन यादव को डिफेंड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो चूंकि पहले रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए थे या उनके परिवार में अगर कोई ऐसी संपत्ति खरीद रहा है तो उसको मुख्यमंत्री पद से जोड़ना ठीक नहीं। तो अब इस पहलू से समझाइए। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों डिफेंड कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। हाँ, एक भरत यादव शख्स है मध्य प्रदेश में, वो भूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष है और वो डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कहां से गुजरेगा। ठीक है, मोहन यादव नहीं, भरत यादव। भरत यादव दामाद हैं चंद्रदेव यादव के। चंद्रदेव यादव समाजवादी पार्टी के ट्रेजरर। ओके, जब मैं रिसर्च करता हूं तो पुख्ता करता हूं। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत यादव पे ये पूरे जांच की आंच गिरे, और अगर भरत यादव पे गिर गई तो उनके किसके दामाद है मैंने बता ही दिया, समाजवादी पार्टी। और ये मेरा आरोप नहीं है, अब फिर से जाके मेरे पे कुछ डिफेमेशन मत कीजिएगा भाई, जाके राजभर जी का ट्वीट देख लीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था। ओम प्रकाश राजभर ने बकायदा ये पूरे ट्वीट में बताया है और मैं उसी आधार पे बोल रहा हूं। मुझे क्या पता कि भरत यादव इनका चंद्रदेव यादव के दामाद मध्य प्रदेश भूमि प्राधिकार में वो अध्यक्ष है, डायरेक्टर है। अब समझ में आ गया क्यों डिफेंड कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बाइट सुना देते हैं, सुनवा देते हैं। सुन लीजिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है
और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है कि कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं ना हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे। ठीक है पंकज जी, अखिलेश यादव को तो सुन लिया लोगों ने, लेकिन बैक टू द मेन पॉइंट आ जाते हैं। मोहन यादव पर जो आरोप लग रहे हैं, मैंने शुरुआत में कहा कि बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता। अगर इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट की है तो जाहिर सी बात है वो भी ग्राउंड जीरो पर गए होंगे और लोग सुनते हैं, देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस को। तो इतने सारे लोगों असली कहानी अब मैं असली कहानी बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने जिस रिपोर्टर में ये रिपोर्ट पब्लिश की है उसका नाम पता कर लिया। मैं जानबूझ के किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कौवा कौवा को चोंच नहीं मारता। हम मीडिया वाले हैं, जानबूझ के किसी मीडिया वाले को नहीं बोल रहे। उस रिपोर्टर के कनेक्शन जांच लीजिए। और एक सबसे बड़ा सबूत पता है कि जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने ये पब्लिश किया उससे पहले भी जमीन को लेके इसी ग्रुप से जुड़े, अब जाके जुड़े हैं, सौरभ द्विवेदी ने इसी क्वेश्चन को मोहन यादव से बार बार किया था। उसके क्लिप वायरल है सोशल मीडिया पे। इसका मतलब दिमाग में था मोहन यादव में उसकी जमीन। मोहन यादव को जमीन के मामले में ही घेरना है, ये प्लान बहुत पहले से दिमाग में था, तभी बार बार उसको पूछा जा रहा था। पहले ये जिस चैनल में थे उस चैनल में इंटरव्यू है, आज भी पड़ा हुआ, उसकी क्लिपिंग वायरल है। तो उस वक्त से मोहन यादव की जमीन निशाने पर थी। तो मतलब और एक फैक्ट बताता हूं। जी आप बताइए। अब और फैक्ट बताता हूं। मोहन यादव के पिताजी इन लोगों को 100 बीघा जमीन देकर गए थे। ये पुश्तैनी जमीन, ठीक है। मोहन यादव का परिवार कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। इनकी एक बेटी गायनो है, इनके दामाद गायनो है, दूसरी बेटी भी गायनो, मतलब इसके परिवार में डॉक्टर सारे। मोहन यादव खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे। और सबसे बड़ी बात कि मोहन यादव ने कोई बाप दादा के कमाई से पढ़ाई नहीं की। ये खुद कैंटीन चलाते थे, समोसा और चाय बेचते थे, जाके पता कर लीजिए। और तब उन्होंने पढ़ाई भी की, चुनाव भी लड़ा। लेकिन जिसके पिताजी 100 बीघा वो चाय समोसा क्यों बेचते थे? नहीं, वो जमीन दिए थे, वो बिजनेस इनका जो मैं बता रहा हूँ, जो पुश्तैनी बिजनेस था, क्योंकि खेती लायक जमीन थी। इन्होंने खुद कहा कि सिर्फ एग्रीकल्चर से इतने बड़े परिवार का जमीन बहुत होती है। नहीं तो परिवार कितना बड़ा है ये भी तो देखिए। और अगर आपको मध्य प्रदेश में उस जमाने में अगर मान लिया कि 10-20 बीघा जमीन आपके हिस्से में पड़ती है, तो आप इनका जो डायरेक्ट परिवार है इसको आप डॉक्टर नहीं बना सकते। इसके लिए आपको काम करना होगा। और काम करने के लिए मोहन यादव ने अपनी पढ़ाई भी की और कैंटीन भी चलाया। फिर इन्होंने और पढ़ाई की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, और कभी छुपा के नहीं किया है। इनका दावा यह है, मध्य प्रदेश बीजेपी का दावा यह है कि एक एक पाई का हिसाब। और आज ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये अमीर हुए हैं। ये जब विधायक भी थे ना, तब मध्य प्रदेश के तीसरे सबसे अमीर विधायक थे। और ये इनका पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अमीर हो गए। तो अकर्मण्य लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो कोसते ही रहेंगे ना। इस देश में हर सक्सेस आदमी को कोसने का एक चलन है, और हर फेल्यूर वही काम करता है कि उसने तो लूट मार किया इसलिए वो अमीर हो गया। तू काहे नहीं कर लिया? तू क्यों भिखारी रह गया? इसलिए मैं कह रहा हूं। और अब मैं दर्शकों को, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पे कल कुछ क्या कहा है, एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है? और मैं फिर से दर्शकों को बोलूंगा कि फैक्ट्स जांचिए, किसी मीडिया की कही बात पे हूबहू नकल करके भाई चारों तरफ फैलाना नहीं है। हकीकत क्या है ये देखना है। ठीक है, पहले बयान सुनवा देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। धर्म की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी
जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू, जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की एक कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। पंकज जी, मुझे एक आखिरी सवाल इसी के साथ खत्म करूंगी। अगर ऐसी बात है कि पहले से प्री प्लानिंग थी मोहन यादव को लेकर, तो फिर तो अगला नंबर हिमंता बिस्वा शर्मा का हो सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो पत्रकार का उनसे भी हुआ है, तो चीजें तो उनको लेकर भी खंगाली जा रही होंगी। तो हम नेक्स्ट नेता के लिए तैयार रहें, भाजपा पर एक और दाग लगने के लिए तैयार रहें। मैं एक आपको बताऊं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर मुझे लेना पड़ेगा। मत लीजिए। 1 महीना पहले इसी इंडियन एक्सप्रेस का एक पत्रकार यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में एक रिपोर्ट छापता है। उसके नेक्स्ट मंथ इसी ग्रुप से जुड़े एक पत्रकार की बहस होती है बीजेपी के एक बड़े नेता से। फिर इस महीने मोहन यादव के खिलाफ उसी ग्रुप में खबर छपती है, बाकी लोग तो सिर्फ फैला रहे हैं, स्प्रेड करें, उसी ग्रुप पे खबर छपती है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले महीने तक बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री के बारे में इसी अखबार में खबर छपने वाली है। अब मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि नाम मत लीजिए, और बाकी दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि आप। और मैं एक बात और कह रहा हूं, पिछली बार जो रिपोर्ट छपी थी योगी जी के बारे में, वो कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं नहीं टिकी, हंगामा मचाया जरूर। अभी मोहन यादव ने नहीं, लेकिन उनके परिवार ने कहा है कि हम मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। नीलेश यादव हैं और 2 लोग हैं, गोविंद यादव और नीलेश यादव। इन्होंने कहा है कि हम जा रहे हैं कोर्ट, पूरे डॉक्यूमेंट सबूत के साथ जाएंगे, वो आ जाए अखबार भी। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूं, कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया, तो हर वाक्य में कांग्रेस करी थी मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि कांग्रेस को ही पता है कि ये दैट्स इट। चलिए देखते हैं मानहानि के मुकदमे के डर से कोई खुलासा कर देता है या नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है और ये सलाह जो आपने दी है ये बिल्कुल ठीक है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है उस पर एकदम से रिएक्ट करना नहीं है, उसको एकदम से सच नहीं समझना है और उसकी पड़ताल करनी है। हमने कोशिश की एक नए एंगल से आपको समझाने की। नमस्कार, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।